अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो कल का इफ्तारी का मैंने बहुत लेट अपलोड किया था, इस वजह से क्योंकि इफ्तार के बाद मुझे बहुत इमरजेंसी था, कहीं जाना था। तो मैं जब वहाँ से आई तो 10:30 रात का हो चुका था और तब फिर बैठ के मैंने वॉइस ओवर किया, इस वजह से लेट अपलोड करना पड़ा। तो कल कुछ ऐसा हुआ, मैंने मदनी का वो देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो बच्चा पता नहीं क्यों सच बोल रहा है, क्योंकि रो भी रहा था, बोल भी रहा था। तो मुझे नहीं लगा कि इतना सा बच्चा इतना एक्टिंग कर सकता है। लेकिन जो सितारा को चाहने वाले हैं, चाहने वाले तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन वो लोग बार बार उसको यही कह रहे थे, ग्रेडी है, ये है, वो है। सितारा को देखकर इसने, इतना सा बच्चा है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, सितारा ने अपने भाई को शाउट आउट दिया, जो इनके भाई है फ़ारूक नाम के कोई है। उसके बाद सितारा ने दिलबर, बाबर, नैना, मेरे ख्याल में सबको ही मिलाकर किया। तो अगर इस बच्चे ने अगर खोल लिया था चैनल तो इसको भी शाउट आउट दे देती। मतलब सितारा में ने भी तो फ़र्क किया ना। अगर तुमने उनको दिया क्योंकि वो सारा दिन तुम्हारे साथ रहते हैं, तो इसको क्यों नहीं दिया? ये लोग भी तो फिर थोड़ा गरीब ही दिखते हैं ना तुमसे, सितारा। और तुमने एक बड़ी बात कही आज, मुझे समझ नहीं आया। तुम मुझे अच्छी बहुत लगती हो और अभी भी लगती हो, लेकिन वही बात है, मैंने कहा ना कि मैं कभी वो झूठ का साथ नहीं दूंगी। जो मुझे लगेगा झूठ है, मैं उसमें ज़रूर सवाल करूंगी। तुमने कहा तीसरी शादी भी करवा रहे हैं, पहले से ही मेरे से जेलस है। तुम पहले क्या थी सितारा? पहले भी तुम यही थी जो तुमसे उस टाइम से लोग जेलस हो रहे हैं। और साजिद कौन है? मतलब कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई शेख है अरब कंट्री का? कौन है जो उसको बस वो लोग आके उसको शादियां करा लेते हैं और वो बेचारा 2 साल का बच्चा है, लोग उठा के गोद में ले जाके दूसरी औरत का दे देते हैं और उनसे शादियां कर लेता है। वो तो मतलब इतना मैच्योर बड़ा आदमी है, कोई 40 से ऊपर एज का आदमी है। वो बच्चा है कोई कि लोग बोलते हैं और वो शादी कर लेता है। और अगर वो लोगों के कहने पे शादी कर लेता है तो तुम्हारे साथ क्यों है? फिर तो वो तुम्हारे खिलाफ कर देते, उसको तुमसे बिल्कुल ही दूर कर देते। अगर तुम बोलती हो ना कि सब तुम्हारे पीछे पड़े थे और शुरू से ही ऐसे ही है, तो क्यों साजिद तुम्हारे साथ है? जब उनकी बातों पर वो शादी कर सकता है, इतना बड़ा उसने स्टेप उठा ली, तो तुम्हें भी छोड़ देता है इतने टाइम तक। लेकिन तुम्हारे सारे सपोर्टर्स की गालियाँ, बुरी बुरी बातें, सपोर्ट तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं गलत चीज़ों में नहीं कर सकती हूँ ना, मैं अंधी बन सकती हूँ। तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ इतना लॉयल है, अगर उन्होंने इसको इतना बिगाड़ा है तो आज सुबह भी उसने वीडियो अपलोड किया, 1 सेकंड में बोला सब कुछ मैंने किया। मतलब उस बंदे ने, चलो किया उसने, सच खुद ही किया, ठीक है ना? जो तुम कहती हो, चलो उसने खुद सब कुछ खुद किया, कुछ भी नहीं बताया। मैं भी इस बात को मानती हूँ, हो सकता है छुप के जाके उससे शादी कर ली, लेकिन उसने इल्ज़ाम भी तो अपने सर सब कुछ ले लिया। तो ये तो एक, मतलब कोई किसी को चाहता है या पसंद करता है तो वही बंदा कर सकता है, ऐसे आके थोड़ी। वरना वो भी बोल देता कि हाँ सितारा ने मिली हुई थी। तुम्हारे हस्बैंड ने तो कभी नहीं बोला। हालांकि जब रिएक्शन वीडियोस हो रहे थे, अभी मैं उनकी वीडियोस तुम्हारे ऊपर देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा, जो पुराने पुराने जिन्होंने रखा जी, कुछ लोगों ने तो डिलीट कर दी। तो उसमें यही बात है कि सब ने यही बोला कि हमें कोई इनकी फैमिली मेम्बर है अंदर से या कोई है, उन्होंने बोला सितारा मिली हुई थी, उसके बाद कौसर के बाप ने ये किया था, वो किया था। तो मेरा कहने का यह मतलब है सितारा, अब शादी होने के बाद तुम्हें अगर इतना प्यार था अपने हस्बैंड से, बिल्कुल तुम उस बंदे के बिना रह नहीं सकती थी। मतलब सुसाइड वाला तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाता, तुम अटेम्प्ट कर लेती, सॉरी, उसके बिना। तो तुम्हें तो चाहिए था चुप करके बर्दाश्त कर लिया था ना, तुमने तो कर लेती। इतना यूट्यूब में आके रोना धोना ये सब करना क्या ज़रूरत थी? और मैं अपने सब यूट्यूबर्स को भी यही कहना चाहती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, बहुत सॉफ्ट हार्ट है आप लोगों का, लेकिन हमेशा किसी को सिर्फ वन वे नहीं देखा करें। हर चीज़ की दो साइड होती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई बुरा नहीं होता, कोई सिर्फ वन वे अच्छा नहीं होता। किसी को फरिश्ता ना बना दे दुनिया में, क्योंकि फरिश्तों की जगह नहीं है दुनिया, इंसानों की जगह है। फरिश्ते जो है ना सिर्फ आसमान में रहते हैं, दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं है।
तो साजिद साहब थोड़ा सा अपने अंदर गैरत लाएं, थोड़ी सी अपने आप को क्लियर करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने एज के आदमी, इतना मैच्योर, इतना एजड आदमी सारा दिन लोगों से गालियाँ सुनता है, सवाल तो करता ही नहीं है। मैं चुप करके हूँ क्योंकि मैं फरिश्ता हूँ, मतलब क्या है। चलो वो तो बच्ची, सितारा तो बच्ची है छोटी, लेकिन आप तो समझदार हो ना। आप क्यों गालियाँ खा रहे हो? आपने कभी कमेंट में क्यों नहीं बोला देखो पैसों के आके अपने आप को इतना नीलाम नहीं करो। पैसा आपने कब्र पे लेके नहीं जाना है। ये पैसा जो इतनी जमा कर करके अपनी इज्जत को बेच बेच के पैसे को कलेक्ट किया जा रहा है। किसी मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बता रही हूँ जो लग रहा है मुझे। तो कि इस पैसे को क्या करेंगे? कब्र के अंदर लेके जाएंगे? कोई कब्र में नहीं लेके जाएगा। जो जमा है ना वो जमे के जमा रह जाएगा, और अल्लाह ने अगर नहीं चाहा तो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और दुनिया से लोग चले जाएंगे। और एक बात मैं सबको बता दूं, चाहे मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और मुस्लिम फ्रेंड्स दोनों, क्योंकि दोनों आप मुझे बहुत प्यारे हो। आप लोगों का, मैं ख़ास करके नॉन मुस्लिम्स का कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, मुस्लिम लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसमें है, क्योंकि इनको पता है हमारे इस्लाम में शादी है, लेकिन इन्होंने इस शादी को लेके इतना ड्रामा। सितारा अगर कुछ गलत बोल रही थी, गलत कर रही थी, मुझे तो शर्म आती है। कोई उसको आके बेटी बना लेता है, कोई कुछ, लेकिन किसी ने उसको आके इतना नहीं बोला कि देख शादी हो चुकी है, मत अभी शादी के पीछे इतना रोना धोना कर। देखो सब्सक्राइबर तो उसको मिल चुके हैं, अर्निंग भी उसकी माशाल्लाह आ रही। वो क्या चाहती है अब? बिलियनियर, मिलियनियर, ट्रिलियनियर क्या बन जाए? पैसे बोलते जितना भी आए कम है, लेकिन उस पैसों के लिए इंसान अपनी इज्जत तो दाव पे ना लगा देना। हज़ारों यूट्यूबर औरतें हैं पाकिस्तान की, मिलियन मिलियन उनके व्यूअर्स से, पता नहीं 3 मिलियन 4 मिलियन, कितना मैं देखती हूँ। किसी का कोई स्कैंडल नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। सितारा का ही सिर्फ निकल के आ रहा है, सितारा को ही लोग बुरा बोल रहे हैं, सितारा के पीछे सारा ख़ानदान लग गया है। तो सितारा सबको इक्वल प्यार किया करो। अगर तुमने सबको शाउट आउट दी थी, अगर मदनी ने चैनल बना ली थी तो तुम उसको भी शाउट आउट दे देती। और तुम चैनल की बात करो, एक मदनी ने चैनल बनाया, बाकी तुम अपना देखो माशाल्लाह सब, बाबर, दिलबर, नैना, तुम्हारे भाई फारूक, किसने छोड़ा है? सब ने बना ली। माहम का चैनल है, तुम्हारे भाई फारूक का चैनल है, बच्चे बच्चे का चैनल है। तो सितारा ये यूट्यूब जो है किसी की, मतलब मेरे बाप की या तुम्हारे बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है कि इसी पे हम ही कब्ज़ा करके बैठ जाएं। हर कोई इस यूट्यूब में आता है पैसे कमाने के लिए, कोई मज़े मारने के लिए नहीं बैठा होता कि हाँ सिर्फ गप्पे मार के चली जाऊँ। मैं भी अगर बात कर रही हूँ, मैं दिल की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी ये होता है कि हाँ मुझे आके व्यूअर्स देखेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कुछ होगा, ठीक है ना। मैं भी अगर मुझे पता चले हाँ बात करने से कुछ नहीं होने वाला, तो शायद मैं भी एक कोने में बैठ जाऊँ कि मैं क्यों बात करूँ। तो सच्चाई से इतना मुंह चुराना नहीं चाहिए। सब यहाँ पैसे खाने आए हैं, कोई झूठ बोल के, कोई सच बोल के, लेकिन यही है कि जो झूठ बोलता है उसकी ज़्यादा वाहवाही होती है यहाँ, ये तो पक्की बात है। और एक बात सब लोग याद रखना, सितारा का अब भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सितारा की कभी कभी जो है ना एक्टिंग बहुत ओवर लगता है। जैसे आज की भी बातें उसकी थी, मुझे थोड़ा ओवर लगा, पता नहीं और किसको लगा नहीं लगा, मुझे लगा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो रहा है। वही बात सब ने मिल के, तीनों ने वही शादी 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 तीसरे। भाई मुझे एक बात तो बताओ, साजिद कौन है? साजिद का क्या बैकग्राउंड है? साजिद कोई अरबियन शेख है? किस जगह का शेख है? ज़रा उसका पता तो बताओ। या पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोई हस्ती है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कुछ तो होगा कि हर कोई उसके पीछे लगा है उसको शादी करवाने के लिए। और उसमें भी इतना दम है कि वो जैसे ही लोग आते हैं छोटा बच्चा बन के जी जी करके उनके पीछे जाके शादियां कर लेता है। तो ऐसा मत बोलो कि तीसरी शादी करवाना चाहते। तीसरी शादी करेंगी तो तुम क्यों सिर्फ दुखी होगी? अब कौसर उनको प्यार करती है ना,
तो कौसर कौसर भी दुखी होगी, दोनों की हिसाब बराबर हो जाएगा। तीसरी शादी कर लें तो अच्छा नहीं कि तीसरा ही कर ले। क्यों अकेले तुम तड़प रही हो ना दुख में, तो कौसर को भी उसका मज़ा लेने दो दुख का। तीसरी शादी होने से तो अच्छा है, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। कौसर ने तुम्हारा हस्बैंड से आके शादी कर ली, पता होते इतने बच्चों का बाप है, आके कैसे कर ली? वो तो इतनी स्मार्ट एडवांस लगती तो नहीं है, जाहिर है वहाँ जाके उसकी रिश्ता मांगा होगा या रिश्ता किया होगा साजिद ने, जो भी किया है। खुद से तो वो आके कराची में नहीं बैठी है ना शहर में कि मुझसे शादी कर लो। तो एक तरफा किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, हमें नहीं पता। साजिद का प्यार था, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए उसने तुम्हें कैसे मनाया, और तुम्हें अगर नहीं मनाया तो उसने जाके तुमने इतना सामान वामान कैसे ख़रीद के उसको सूटकेस भर के ट्रेन तक छोड़कर आ गई। तुम बोलती हो कि शादी के टाइम उसने बताया नहीं था, फिर तुमने इतनी सामान वामान भर के उसको क्यों दिया था? देखो सितारा, झूठ बोलने की एक हद होती है। मैं मानती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, हज़ारों में सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखो इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक बात मैं सबको बोलना चाहती हूँ, अपने नॉन मुस्लिम मुस्लिम, मैंने हमेशा आप दोनों को बीच में रख के बात करती हूँ क्योंकि आप दोनों मुझे बहुत प्यारे हो। मुस्लिम लोग जो मेरे मुस्लिम से मैं थोड़ा उनसे खफा हूँ, क्योंकि वो लोग जो है ना इस्लाम को बहुत डिग्रेड कर रहे हैं। इस्लाम के बारे में जो उनकी सोच है ना वो गलत है। इस्लाम का शायद वो चाहते हैं पूरे सिस्टम को चेंज कर दें। सितारा को वो ये नहीं समझा रहे हैं कि जब तुमने शादी को एक्सेप्ट कर लिया सितारा, तो अल्लाह पर छोड़ दो। इतना रोना धोना पब्लिक में आके सारे आदमियाँ देखते हैं, हर चीज़ अल्लाह ने बोला है हमें। नहीं नहीं, कोई तो मुझे बताओ, आकर इतनी मुस्लिम जो औरतें इतनी वो शोर मचाते हो जाके दूसरों की उसमें, तो सितारा को तुम लोग नहीं समझा सकते हो। तुम लोग ये मुझे बताओ कि अल्लाह ने बोला है क्या यूट्यूब में आओ, सर पे नंगा सर करके आओ, आके इस तरह बातें करो, दुपट्टा साइड में डाल के बातें करो, इधर लेट जाओ बिस्तर में और वीडियो निकालो? मतलब इस्लाम में ये सब चीज़ जायज़ है? इतनी जो इस्लाम इस्लाम की बातें करते हो कि अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा, अल्लाह के खौफ से डरे, अल्लाह के अजाब से हर एक को डरना चाहिए जब ऐसी अल्फाजें निकालते। और एक बात ये भी है कि अल्लाह जो है ना शैतान को ढील देता है। बोलते हैं शैतान की जो रस्सी है ना उसको ढीला छोड़ता है कि कर जितना तू कर सकता है। ये दुनिया जो है ना इंसानों के लिए तकलीफ करके जीने के लिए, से हलवा खाने के लिए नहीं है सिर्फ। तो इतने ज़्यादा बोलने से पहले, दूसरे को कर्ज करने से पहले, हर बात को एक बार सोचा करे। कर लिया शादी, उसने कर ली, इसने करा दी, भाई मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यही कहती हूँ, मैं अब भी सितारा से यही कहूँगी कि देखो जो हो गया हो गया, ठीक है। तुम पहली थी, उसको दूसरी लेकर आया। मैं होती, मैं आज भी कहती हूँ, मैं दूसरी शादी को डिफेंड नहीं करती हूँ। मैं कभी नहीं मानती अगर मेरे साथ ये सब होता। मैं उस बंदे के साथ एक मिनट भी नहीं रहती। एक नहीं 10 बच्चे भी हो मेरे, तुम 3 बच्चों की बात करती हो। तुम इंडिपेंडेंट औरत हो, तुम काम करने वाली, तुम्हारे यूट्यूब चल रहा था, तुम्हारा पार्लर में तुम काम करती थी, लेकिन फिर भी तुम रो रो कर, इतना प्यार है तुम्हें। देखो सितारा, अगर इतना ज़्यादा प्यार है, एकदम प्यार में तुम बिल्कुल वो लैला बनी हुई हो, जो लैला मजनू का स्टोरी था, मुझे तो वो याद आता है तुम्हारी हरकतें देख के। अगर तुम वही बनी हुई हो तो तुमने चुप रहना था। तुम अगर आके यूट्यूब में इतनी तहलका नहीं मचाती, दूसरी शादी, तो फिर आज ये जो वीडियोस बन रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे इतने स्कैंडलें निकली, इतनी गंदी गंदी, किसी ने पता नहीं मुझे क्या क्या बकवास दिखा दी, क्या दिखा दी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं वो सब कुछ नहीं पता मुझे, मैंने कभी देखा भी नहीं, ना मुझे देखना है, ना मैं बोलना चाहती हूँ किसी चीज़ का। मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि हिदायत में आ जाए, मत करे। और तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, तुम अल्लाह के घर गई हुई हो। अल्लाह को जो है ना खेल पसंद नहीं है। अल्लाह खेलने के लिए उसी को आज़ाद छोड़ता है, ढीला छोड़ता है जिसको वो नापसंद करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हम अय्याशी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो अल्लाह हमें पसंद कर रहा है। इसमें भी हो सकता है अल्लाह की नापसंदीदगी हो। तो अल्लाह की पसंद और नापसंद को हम जज नहीं कर सकते। हम में इतनी पावर नहीं है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ को हम समझें। वैसे भी ये तो हकीकत है, दुनिया जो है ना वो बुरे लोगों के लिए है और आखिरत जो है ना वो अच्छे लोगों के लिए है।
दुनिया की अय्याशी हर चीज़ जो है ना वो उन्हीं को मिलता है जिनको आखिरत में कुछ नहीं मिलना होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। और कोई झूठा है, मक्कार है, शैतान है, या रमज़ान के महीने में मैं बोल रही हूँ, अल्लाह पाक उसको बेनकाब करे ना करे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन उसकी रस्सी को खींच ले, उसको इतना आज़ाद ना करे कि वो और पता नहीं क्या से क्या कर जाए। बस इतना बोलूँगी। कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानती। हर कोई मुश्किल में, मैं खुद इतनी मुश्किल में मैं आती हूँ जाती हूँ, कोई इतना तरस क्यों नहीं खाता? क्योंकि मैं ओपनली नहीं आती हूँ। मैं कैमरे के आगे आके रो नहीं रही हूँ, मैं कैमरे के आगे आके बातें नहीं कर रही हूँ, अपनी हिस्ट्री नहीं सुना रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। जब मेरा दुख कम हो जाएगा तब शायद मैं सब बातें बताना शुरू कर दूँ, लेकिन इस टाइम पे तकलीफ़ में मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी गट्स है, इतनी हिम्मत है मैं कैमरे में आके रोना धोना करूं और बातें करूं। मैं तो थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाए मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो चले, कौन सही है कौन गलत है वो अल्लाह पर छोड़ दें। लेकिन ये बात है, यूट्यूब है, सब कमाने आए हैं, सब हक हलाल की कमाएं, हराम की ना खाएं। हराम की चीज़ें जो है ना हज़म नहीं होती है, एक दिन वो उल्टी होके निकल ही आती है बाहर। तो हक हलाल का खाएं, दूसरों को भी जीने दे, दूसरों को भी कमाने दे। ये किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है यूट्यूब कि हम एक ही लोगों ने बस कब्जा कर के बैठ जाएं, दूसरे तो कुछ भी ना करें। बाकी अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, वो जो करता है बेहतरी के लिए करता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ पर है, और हम यही चाहते हैं अगर शोहरत हमें ज़लील करे तो अल्लाह हमें ऐसी इज़्ज़त ना दे, ऐसी शोहरत ना दे जिससे हम दुनिया के आगे ज़लील होते रहें। अल्लाह से हमेशा मांगते हैं कि अच्छा हो, पैसा हर एक को चाहिए लेकिन इज़्ज़त के साथ चाहिए। कि कोई हमारे साथ बात करे, कोई हमारे बारे में बात करे तो इज़्ज़त से कम ये उंगली नहीं उठाए कि औरत ऐसी थी या ये औरत वैसी थी। ये होती है अल्लाह का दिया हुआ इज़्ज़त। तो चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं पता है क्या है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो दिखावा, नाटक और अननेसेसरी बातें मुझे बहुत जहर लगती है। मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबके साथ रहती हूँ, मेरे लिए कोई सपोर्टर कोई हेटर कोई नहीं है, सब मेरे लिए एक है। जब जिसका जो गलत दिखेगा मैं ज़रूर बोलूँगी। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। चले, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो फिर से मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। और बस दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दोबारा मैं फिर से ये कहूँगी, अगर शोहरत हमें ज़लील करता है, बेनकाब करता है, रुस्वा करता है दुनिया के आगे, तो ऐसे दौलत से और ऐसी शोहरत से अल्लाह माफ़ करे। हम थोड़ा खा के ही खुश हैं, हमें नहीं चाहिए इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत कि एक एक लोग हमारे ऊपर उंगली उठाए और बातें करें। इतनी मेरे में ना बर्दाश्त है, ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ अच्छी से रहूँ, अच्छे अपनी इज़्ज़त को जैसे इंसान महफूज रख के चल सकता है उस तरह चले, और हर औरत को ऐसे ही करना चाहिए। यूट्यूब में आओ जाओ बातें करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना जो एक रिलीजन का एक जो हिसाब, एक थोड़ी सी पर्दा है, उसको भी नज़र में रख के करो। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।